हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में हम जान रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के देखिए पार्डनिंग पावर के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। क्षमा करने की जो पावर है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, उसको हम जानेंगे। आइए जानते हैं डिटेल में। ठीक है, आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स टू पर्सन्स हु हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन ऑल द केसेस वेयर द एक सेकंड दीजिएगा जरा। हम्म। वेयर द देखिए आर्टिकल 72 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रेसिडेंट को पावर देता है ग्रांट पार्डन, ठीक है, क्षमा करने का टू पर्सन, ठीक है। किस केस में देता है पहले ये जान लेते हैं। देखिए पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ, ठीक है, जो भी ऑफेंस किया हो, ठीक है, जो भी कार्य हुआ हो, ठीक है, वो यूनियन लॉ के अंडर में हुआ हो, ठीक है, जो भी ऑफेंस हुआ हो, ठीक है, जुर्म हुआ हो वो यूनियन लॉ के अंडर में हुआ होगा, तो वहां पर पावर है उनके। उसके बाद ये कोर्ट मार्शल, ठीक है, मिलिट्री कोर्ट से जो अगर पनिशमेंट मिली हो तो वहाँ पर उनके पावर्स है। मिलिट्री कोर्ट जो होती है वहाँ से अगर उनको पनिशमेंट मिला हो, ठीक है, सेंटेंस मिला हो तो वहाँ पर भी उनके पास पावर है। अगर मान लीजिए कोई किसी को डेथ सेंटेंस मिला हो तो उस केस में भी उनके पास पावर है। 3 केसेस में उनके पास क्या पावर्स है। यूनियन लॉ, मिलिट्री लॉ के केस में, मिलिट्री कोर्ट के केस में और डेथ का सेंटेंस हो तब। अब देखिए इस तरीके की पावर देने का क्या औचित्य था? क्यों क्यों दी गई है? ठीक है, पावर ये ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्फरिंग दिस पावर टू द प्रेसिडेंट क्या रहा देखिए। ये कभी-कभी क्या होता है देखिए, जब भी हम जुडिशरी भी क्या हो सकता है उनसे गलती हो सकती है, जुडिशरी से भी क्या हो सकती है, जुडिशियल एरर हो सकता है। तो देखिए टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग, देखिए करेक्ट करने के लिए जुडिशियल एरर में जब भी क्या जो कोई करेक्ट अगर मान लीजिए कहीं हो सकता है तो वहाँ पर करेक्ट करने के लिए क्या है, इस तरीके का दरवाजा ओपन रहे हमेशा कि भैया करेक्ट हो जाए जुडिशियल, ठीक है, ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, किसी भी ऑपरेशन ऑफ लॉ के दौरान क्या है जुडिशियल एरर हो तो उसको करेक्ट किया जा सके, तो इस तरीके का प्रेसिडेंट जो है वो उसको के पास पावर दी गई है वहाँ पर, ठीक है, पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की। उसके बाद देखिए टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस व्हिच द प्रेसिडेंट रिगार्ड्स एज अनड्यूली, ठीक हो सकता है कई मामलों में किसी केस में किसी को बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दे दी गई, ठीक है, हार्श पनिशमेंट दे दी गई, हार्श पनिशमेंट। अब जब भी हार्श पनिशमेंट होगी तो अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट को लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट है, तो उस केस में वो रिलीफ देने के लिए इस तरीके की पावर जो है प्रेसिडेंट को, 2 केस हमने बताया अभी। अब देखिए कौन-कौन सी पावर है ये पार्डनिंग पावर में, देखिए किस तरीके की पावर है अपने पास प्रेज़िडेंट के बाद। देखिए पार्डन में क्या होता है, देखिए इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्सॉल्व्स द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पर क्या होता है सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस और कन्विक्शन, सेंटेंस एंड कन्विक्शन दोनों ही रिमूव हो गए। सेंटेंस मतलब कित जितने साल की सज़ा है वो भी हटा दी गई है। कन्विक्शन मतलब पूरी तरीके से भरी, मतलब उसको पूरा जो भी यहाँ पर मुजरिम था उसको पूरा उसकी सेंटेंस भी कम कर दिया, कितने साल की सज़ा वो भी बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई है और उसको उससे मुक्त कर दिया गया पूरा, ठीक है, बरी कर दिया, पूरी तरीके से बरी कर दिया गया उसके आरोपों से। ठीक है, यहाँ पर ये पार्डन में होता है, ठीक है। कम्यूटेशन में देखिए, कम्यूटेशन में क्या है, इट डिनोट्स दैट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू फॉर अ लाइटर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे एग्जांपल है देखिए, एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अनदर, ठीक है, लाइटर फॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी को डेथ सेंटेंस दिए हो, तो डेथ सेंटेंस में देखिए वहाँ पे हार्श पनिशमेंट, ठीक है, तो उसको चेंज कर सकते हैं लाइटर पनिशमेंट में। जैसे उसको रिगरस पनिशमेंट दे दी गई, ठीक है, रिगरस पनिशमेंट मतलब कठिन कारावास दे दिया उसको, ठीक है, रिगरस पर इम्प्रिजनमेंट दे दी। अब रिगरस इम्प्रिजनमेंट को भी अगर मान लीजिए किसी को थोड़ा हल्की पनिशमेंट देनी है, तो वहाँ पर उसको दे दिया जा सकता है, वहाँ पर कुछ सिंपल इम्प्रिज़न दे दी, मान लीजिए कुछ कम सालों के लिए जो है उसको इम्प्रिज़नमेंट दे दी। कम सालों के लिए उसको, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा हो रही है तो अगर प्रेज़िडेंट को लगता है कि ज़्यादा हो रही है, तो डेथ सेंटेंस को कम करके रिग्रेस कर सकते हैं। या रिग्रेस से सिंपल इम्प्रिज़नमेंट कर सकते हैं। तो इसको कम्यूटेशन कहते हैं। इस तरीके की पावर भी अपने प्रेज़िडेंट के पास। देन उसके बाद रिमिशन, रिमिशन में क्या है देखिए, इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल अ सेंटेंस ऑफ रिग्रेस imprisonment of for 2 years may be remitted to the rigorous imprisonment of 1 year। अब देखिए मान लीजिए किसी को रिगरस imprisonment दिया है, रिगरस imprisonment दिया है, imprisonment 2 साल का, तो उसमें देखिए रहेगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट लेकिन उसको 1 साल का कर देंगे, ठीक है? नेचर को चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है? उसकी सज़ा के नेचर को चेंज नहीं किया जाएगा। जैसे इससे पहले जो हमने कम्यूट पढ़ा, कम्यूट में क्या था? कम्यूट में उसको जैसे डेथ सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस से कहाँ कर दिया उसको? रिगरस इम्प्रिजनमेंट कर दिया उसको, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। यहाँ तो पूरा नेचर ही चेंज हो जाएगा ना, उसको डेथ से कहाँ कर दिया? रिगरस कर दिया था, चाहे कितने भी साल का हो। डेथ सेंटेंस से रिग्रेस है।
तो इन कम्यूटेशन में क्या नेचर भी चेंज हो जा रहा है उसके सज़ा का। लेकिन यहाँ क्या नेचर चेंज होगा, लेकिन सिर्फ़ साल चेंज हुए हैं, कितने सालों के लिए उसको रखा जाएगा। 2 साल से 1 साल का कर दिया जाए, ठीक है? 3 साल से 2 साल का कर दिया, इस तरीके से एग्ज़ाम्पल। आगे जो समझ में आपको रिमिशन में ये होता है। रिस्पाइट में क्या होता है देखिए इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस टू प्लेस वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। देखिए कोई स्पेशल फैक्ट रहा हो, उस केस में देखिए ये उसके लेसर सेंटेंस की बात करता है देखिए सच एज़ एग्ज़ाम्पल देखिए जैसे एक फिज़िकल डिसेबिलिटी हो किसी बंदे की, एक कन्विक्ट जो आरोपी है उसका वो फिज़िकली डिसेबल हो या किसी के ये देखिए कोई वुमेन ऑफेंडर है तो वहाँ पर प्रेगनेंसी के केस में ठीक है, वहाँ पर जो है स्पेशल फैक्ट है ये खास तरीके का फैक्ट है तो वहाँ पर इसको कंसीडर करते हुए कि भई ये प्रेगनेंसी है, इस मामले को देखते हुए या फिज़िकल डिसेबिलिटी है और कन्विक्ट को, उस केस में उसको उसकी सज़ा के नेचर को कम किया जाता है, ठीक है? अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस सज़ा को क्या है कम कर देंगे, वहाँ पर रिस्पाइट किया गया। लास्ट है हमारे पास रिप्रीव। रिप्रीव में क्या आता है देखिए, इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ डेथ फॉर अ टेम्पररी पीरियड। इट्स पर्पस इज टू इनेबल द कन्विक्ट टू हैव अ टाइम टू पार्डन और कम्यूटेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ पर टेम्पररी पीरियड के लिए जो टेम्पररी पीरियड के लिए जो एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाएगा। टेम्पररी पीरियड के लिए एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाएगा। मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, तो आज उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसको क्या कहते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए हम क्या कर देंगे उसको रोक देंगे, एग्जीक्यूशन रोक देंगे। क्यों रोक देंगे देखिए, ये क्यों दिया गया ये पावर देखिए, हो सकता है मान लीजिए किसी केस में और थोड़ा-सा और क्या बोलते सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने आज रोक दिया, तो अब क्या है फिर से जो है प्रेज़िडेंट के पास टाइम मिल जाएगा यहाँ पर सोचने के लिए कि भैया यहाँ पर कि इनको क्या है थोड़ा पार्डन या कम्यूटेशन नाम की चीज़ जो है वो इनके लिए कंसिडर की जाए। इस कन्विक्ट के लिए क्या है पार्डन या कम्यूट कर दिया जाए इनके, ठीक है? इनके केस में पार्डन और कम्यूट हो जाए, ठीक है? पहले क्या हो टेम्परेरी पीरियड के लिए रोक दिया, अब टेम्परेरी पीरियड के रोकने का मतलब कुछ ना कुछ करना होगा ना, तो कुछ क्या करना है पार्डन या कम्यूटेशन के प्रेज़िडेंट द्वारा, ठीक है? यहाँ पर जो है अपनी प्रेज़िडेंट की पार्डनिंग पावर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नाउ फॉर द जीएस वार्ता व्यूअर्स, इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।